These students from low-income families in Rajasthan's Barmer district are studying hard to prepare for medical entrance exams. Some among them have lost their parents and so have no financial support. Yet, thanks to the NGO 50 Villagers, all of them can hope to become doctors. 50 Villagers selects 50 best students from low-income families studying in government schools and provides them free coaching as well as fooding, lodging and books so that they can qualify the medical entrance exams. The students studying here are trained to be self-reliant and cook their own food, wash clothes and perform all their chores besides giving time to their studies. In the last 6 years, 41 students have cracked the medical entrance exams while 38 others have joined allied courses like veterinary science, Ayurveda or lab technician courses. A few students of 50 villagers who have qualified various medical entrance examinations say they owe their success to 50 villagers. मेरा परिवार मूलतः जो परिवार की आय का स्रोत है वो कृषि कार्य है और फैमिली की बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मतलब साइंस सब्जेक्ट लेके और आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं और मुझे मेरे गुरुजनों के माध्यम से 50 विलेजर्स के बारे में जब मैंने 10वीं क्लास उत्तीर्ण की थी उस टाइम पता चला था। उसके बाद 50 विलेजर्स का जो एंट्रेंस प्रोसेस है, पहले एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उसके बाद आर्थिक वेरिफिकेशन और उसके बाद जो इनकी आगे की चयन प्रक्रिया थी उसके माध्यम से गुजरकर 50 विलेजर संस्थान में मुझे प्रवेश मिला। इसमें सर हम सीमित संसाधनों में रह के और इसमें कोई वार्डन, हॉस्टल में जिस संस्थान में हम रहे उसमें कोई वार्डन वगैरह कोई नहीं है, तो बच्चे खुद ही पूरा अकाउंट मेंटेन करना, खाना बनाना, जो भी खुद का कार्य है वो सब बच्चे खुद ही संचालित करते हैं। 2019 में एमबीबीएस में प्रवेश लिया था। मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में अभी एमबीबीएस का सेकंड ईयर चल रहा है। मैं 6th क्लास में था तब मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो उसके बाद गांव में ही पढ़ा 9-10 तक। तो उसके बाद ऐसा कुछ फिक्स नहीं था क्या करना है, कुछ कंफर्म नहीं था। सपने तो बहुत थे कि क्या करना है, क्या ये करूंगा, पर ऐसा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था नहीं, तो मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो जब मैं पढ़ाई में अच्छा था, जब मैं गवर्नमेंट स्कूल अरसानी फांटा पढ़ता था तो पढ़ाई में काफी अच्छा था। तो एक हमारे मैम है श्रीमती अनिता चौधरी जी, इंग्लिश के मैम है, उन्होंने मेरे को आइडिया दिया था कि तू पढ़ने में अच्छा है, एक बार सर से संपर्क कर, डॉक्टर भरत सारण सर से। तो मैंने कहा वैसे कुछ है तो ऐसा है नहीं, करना क्या करूं, जाके बात कर लेता हूँ। तो सर से बात की, सर को अच्छा लगा कि हाँ कि बच्चा के पढ़ने में ठीक है, ऐसे करना कि 1 महीने बाद आ जाना, एग्जाम में पता चल जाएगा तेरे आपका लेवल क्या है। तो मैं एक महीने बाद आ गया, एग्जाम दिया, एग्जाम मेरा फर्स्ट रैंक थी। मेरी 2017 में मैंने नीट उत्तीर्ण किया है, मेरे मार्क्स थे 607। सर मेरे माता किसान लोग हैं और मनरेगा का काम भी करते हैं और हम लोग गांव में रहते हैं और आर्थिक रूप से बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और गांव में लाइट की सुविधाएं और पानी की सुविधाएं भी नहीं है। जी मैं पहला स्टूडेंट हूं जो एमबीबीएस कर रहा हूं मेरे गांव से। The Times of India spoke to the founder of 50 Villagers, Dr. Bharat Saran, and tried to know how he came up with this idea of coaching poor students for medical entrance tests and how does he manage the funds required for the purpose. अभाव इतने हैं कि कभी पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, स्कूलें थी, गुरुजन कम थे, सब्जेक्ट टीचर नहीं मिलते थे, कैरियर गाइडेंस नहीं था, डॉक्टर बनना 12th के बाद पता चलता था और बहुत कम डॉक्टर यहाँ थे। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे, मेरे साथ भी कई बच्चे पढ़ते थे तो बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन धन अभाव के कारण वो कई मजदूर, कई चाय बेचने वाले, कई मुनीम बन गए। और जब मेरे पिताजी टीचर थे 3rd ग्रेड, उन्होंने मुझे उधार पैसे लेके भी पढ़ाया, बड़ा परिवार था। जब आगे बढ़ के वापस लौट के आए तो हमें ये लगा कि मेरे साथ वाले बच्चे इसलिए मजदूरी कर रहे हैं या टैक्सी चला रहे हैं क्योंकि उनके पापा के पास पैसे नहीं थे। मैंने कुछ हमारे सीनियर डॉक्टर्स थे उनके साथ जिक्र किया कि 2 काम है कि एक तो हम जो हमारी कम्युनिटी को डॉक्टर बनने के बाद सर्विस कैसे दें, तो बाड़मेर में डॉक्टर ही नहीं है, और दूसरा हमारे साथ वाले डॉक्टर बनना चाहते, हम बन गए, तभी मिलते कहते तो आप तो डॉक्टर बन गए क्योंकि आपको पढ़ा दिया, हम नहीं बन पाए। आइडिया दिया और 50 विलेजर्स को स्टार्ट किया था हमने 2012 में, इस बात के साथ कि सरकारी स्कूल से ऐसे बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे जो किसी जाति धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे।
आइडिया तो वहीं से आया। 50 विलेजर संस्था को बच्चे चलाते हैं, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है, खाना खुद बनाते हैं और अकाउंट खुद देखते हैं। पढ़ाने का काम हालांकि 500 सब्जेक्ट मेरा है और मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 साल से। और 11th का बच्चा 12th में आ जाता है तो 12th वाला बच्चा 11th को पढ़ाएगा और जब नीट की तैयारी करेगा तो नीट वाला 12th को पढ़ाएगा। यानी एक एक बच्चे का एक एक ग्रुप भी है, एक एक सब्जेक्ट का भी है। गुरुकुल कंसेप्ट को हमने इसको बनाया था सर। तो परिस्थितियों ने हमें 50 विलेजर्स को इस टाइप का बनाने की मोटिवेट किया, गाइड किया। वक्त के साथ अपडेट भी रहे हम, जिन्होंने भी हमें अच्छी बात बताई वो हमने एक्सेप्ट किया। जिससे हमसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा वो था इन बच्चों के लिए आर्थिक सहयोग जुटाना। कोई सरकारी हेल्प अभी तक नहीं मिली। कंपनियां भी CSR फंड खर्च करती है, हमने ट्राई भी किया लेकिन वो हम लोगों को नहीं देते हैं क्योंकि उनको हमें देना ही नहीं होता है। उनको कहाँ देना होता है भगवान ही मालिक है। इसीलिए तो राष्ट्र की स्थिति में रिकॉर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ कि पता नहीं उनके ऑफिसर क्या सोच के किस पे खर्च कर रहे हैं। हम मानने भी गए थे लेकिन नहीं मिला। लेकिन मैं उन भामाशाहों का शुक्रिया अदा करता हूँ, विशेष रूप से हमारे रेस्पेक्टेड मदन कौर मैम जो संरक्षक भी है, उनके परिवार की तरफ से 50 लाख रुपीज आए। उनका दोस्त था जो अमेरिका में रहता है वैभव, वो वहां से अरेंज करता है जब हमारी दंगी आ जाती है। दूसरे हमारे रिटायर्ड IG महेंद्र सिंह जी है, उनके फ्रेंड के साथ मिलकर वो हेल्प कर रहे हैं पिछले 5 साल से। नवल किशोर जी गोदारा सारे जो NRI है हमारे, बहुत सारी वो हेल्प कर रहे हैं। तो स्टार्ट में हमारे डॉक्टर्स ने हेल्प की, हमारे गुरुजनों ने डोनेशन दिया। जब जब जरूरत पड़ी तो यहाँ के लोकल लोगों ने हमें सहयोग दिया। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। राष्ट्र निर्माण यदि हमें करना है तो सर अंतिम व्यक्ति को पढ़ाना पड़ेगा। बिना पढ़ाई के हम बात नहीं कर सकते। एजुकेशन ही राष्ट्र बनाएगा, कोई चीज नहीं कर सकती। पैसे नहीं बना सकते आपको, कुछ भी करना है तो हमें पढ़ाना होगा। पढ़ करके नौकरी करना जरूरी नहीं है, पढ़ करके IAS डॉक्टर वो बनना जरूरी नहीं है। पढ़ लिख करके हमें पढ़े लिखे जैसा दिखना जरूरी है और वो इंसानियत और इंसान की राह पे चलना जरूरी है ताकि हम प्राकृतिक आपदाओं से बच पाए और जो मानवीय चैलेंजेस है उनसे हम बच पाए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं आने वाले सालों में तो ये बहुत बेहतर रहेगा हम सब लोगों के लिए। After Super 30 that trains poor students for IIT entrance test, Dr. Bharat Saran's 50 Villagers is an effort to give a chance to students from poor families to qualify for medical courses. The country needs more such institutions that can empower poor students by helping them get into the topmost professional institutes. A Times Online report.